हेलो बच्चों, स्वागत है बंजाला 18 के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। कल हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 के 16 क्वेश्चन तक। आज करने वाले 17 क्वेश्चन और होप सो कि आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग इफ ए इज दिस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, फाइंड के सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए क्या गिवन है, ये गिवन है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो ए स्क्वायर देखिएगा, क्या हम ए का ए से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 4 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2, ठीक है। और ये 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ये क्या मिलेगा ज़रा देखिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, ओके। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ। तो यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मिला 9 माइनस 8, ये मिला माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 और ये मिला माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इज़ 1, माइनस 6 प्लस 2 इज़ माइनस 2 और ये 4 और ये मिलेगा माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब देखो ए स्क्वायर ये आया, अब हमें क्या निकालना है, के ए माइनस 2i, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i है। तो नाउ गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड ए एंड आई, तो ये मिला 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के टाइम्स ए की क्या वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 टाइम 1 0 0 1, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल्स टू, हर एंट्री में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 0 0 एंड 2, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे RHS में, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 3k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k, 4 इक्वल टू 4k और यहाँ से मिलेगा माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 3k इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 2k इक्वल्स टू 2, यहाँ से मिला k इक्वल टू 1 और यहाँ से मिला क्या माइनस 2k इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस का 2। तो यहाँ से क्या मिला k इक्वल टू 1, यहाँ से भी k इक्वल टू 1 और यहाँ से भी k इक्वल टू 1 और यहाँ से भी k इक्वल टू 1, ठीक है। तो हर जगह से k, चारों इक्वेशन से k इक्वल टू 1 मिला, इट इम्प्लाई k इक्वल टू 1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी और k की वैल्यू क्या आई है 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ a इज़ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, इफ़ i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट द i प्लस a इक्वल टू i माइनस a कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं वैल्यूज ही पुट करते हैं, LHS कैलकुलेट करें। तो LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा i प्लस ए, ठीक है, i प्लस ए। तो देखना i प्लस ए क्या होगा, i हमारा क्या है 1 0 0 1 और a हमारा क्या है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, ये मिला हमारा 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ये इधर
10 अल्फ़ा बाई 2 और ये मिला 1। ठीक है, ये 1 मिला। अब हमारा RHS करें, इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो ताकि बाद में हमारा काम आए, यानी I प्लस ए हमारा जो LHS है वो हमारा क्या आ रहा है, ये इक्वेशन 1 को इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारा क्या निकालें, I माइनस ए, RHS की तरफ चलें तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, I माइनस ए यानी 1 0 0 1 माइनस क्या होगा 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ठीक है, तो देखिएगा ये मिलेगा I माइनस ये क्या मिला हमें, ये मिला 1 और ये 10 अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये मिला 1, सॉरी यहाँ पे मिलेगा 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस किया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस किया। अब क्या करें, RHS क्या है हमारा, RHS है I माइनस ए का मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करूँ, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसकी क्या वैल्यूज़ हैं, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। बहुत ही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ये, हर बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो I माइनस ए क्या है हमारा, I माइनस ए है 1 10 अल्फ़ा बाई 2, ये है माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये है 1। ठीक, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ तो कोस अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाई 2 का साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, तो आगे देखिएगा 1 का माइनस साइन अल्फ़ा के साथ तो साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा का 10 अल्फ़ा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई। आगे देखिएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 का 10 अल्फ़ा बाई 2 का कोस अल्फ़ा के साथ और 1 का साइन अल्फ़ा के साथ। ठीक है, 1 का साइन अल्फ़ा के साथ और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से आएगा। अब देखिएगा ज़रा, क्या मैं इसको 10 अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको 10 अल्फ़ा बाई 2, देखिएगा ज़रा क्या लिखा हमने, ये मैंने लिखा कोस अल्फ़ा ये साइन अल्फ़ा और यहाँ से इसको लिखा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली यहाँ से ये माइनस साइन अल्फ़ा ये कोस अल्फ़ा और ये मिला साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ से ये मिला माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और ये मिले साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा। अब सब में से कोस अल्फ़ा का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से मैट्रिक्स हमारी कैसे चेंज हुई, ये मिला नीचे अगर मैंने एलसीएम लिया किसका, कोस अल्फ़ा बाई 2 का, तो ये मिला कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, आगे देखिएगा सिमिलरली अगर मैं कोस अल्फ़ा का एलसीएम लेता हूँ, कोस अल्फ़ा बाई 2 का एलसीएम लेता हूँ तो ये मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा आगे सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी कोस अल्फ़ा बाई 2 का एलसीएम लेता हूँ, कोस अल्फ़ा बाई 2 का एलसीएम लेता हूँ तो ये मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा प्लस साइन कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे सिमिलरली अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ कोस अल्फ़ा बाई 2 तो मेरा ये मिलेगा
क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 और ये मिला कोस अल्फ़ा बाई 2, कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, क्या हमें ये फॉर्मूला शो हो रहा है, देखिएगा ज़रा, देखेंगे, चलो लिख लेते हैं। कोस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन, यहाँ पे माइनस का लिख लीजिए, माइनस का काम में आएगा, तो माइनस प्लस दोनों लिख लीजिए, प्लस माइनस कोस ए माइनस प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और साइन ए प्लस माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। अब इसके अंदर से देखिएगा, जो फर्स्ट मेरा एक्सप्रेशन है, क्या मेरा ये फॉर्मूला होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मेरा RHS चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा क्या कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला मेरा क्या माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ पे कोस अल्फ़ा बाई 2 है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का है, और ये कोस अल्फ़ा बाई 2 है। यहाँ से ये फॉर्मूला मेरा साइन अल्फ़ा, सॉरी एक मिनट, कोस, हाँ कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 का है। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, जो हमारा RHS है, जो हमारा RHS है वो क्या मिला, वो मिला यहाँ से ऊपर से कोस अल्फ़ा बाई 2, नीचे भी कोस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2, और ये मिला कोस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ज़रा, क्या हमारा RHS कुछ ऐसा मिला हमें कि ये मिला 1, ये मिला माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, ये मिला 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये मिला 1। ठीक, ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखिएगा ये हमारा RHS है। ठीक है, इधर चलिएगा, ये हमारा LHS है, क्या दोनों इक्वल है। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, सो आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 19 है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन two different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and 2000. ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, लेट द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड बी X। ठीक है, let the investment in first bond is X rupee. It imply investment in second bond क्या हो जाएगा अपने आप, 30,000 माइनस X रुपी, यही होगा ना, 30,000 माइनस X रुपी। तो इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड कितना है, इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड कितना है, ये है हमारा 5%, यानी 5/100 पर रुपी। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पेड बाय सेकंड बॉन्ड कितना है 7%, यानी 7/100 पर रुपी, यही होता है, पर रुपी होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो क्या है, ई है, तो वो कितनी होगी, पहले वाले में कितना इन्वेस्ट किया x, दूसरे वाले में 30,000 माइनस x। और इंटरेस्ट मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स ऑफ एनुअल इंटरेस्ट कैसी होगी, मान लो पर रुपी के लिए निकाला है ना हमने, पर रुपी, तो हमने इसको मान लिया और इसको कैसी होगी, देखो 5/100 और 7/100। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, मैट्रिक्स ऑफ टोटल एनुअल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना आएगा ये देखना, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई, तो ए हमारी क्या है x 30,000 माइनस x और b है हमारी 5/100 एंड 7/100, 5/100 एंड 7/100। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये ए की रो है, तो x का किससे मल्टीप्लाई 5/100 से, और 30,000 माइनस x का मल्टीप्लाई किससे 7/100 से, तो ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो, अब हमारा जो इसके अंदर से, चलो अब सॉरी प्लस आएगा बीच में, प्लस भूल गए थे, तो यहाँ पे देखो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, टोटल इंटरेस्ट ये हमारा आया 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, तो 100 का एलसीएम ले लें, 100 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 7 3 21,000 माइनस 7x, तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट क्या मिला, ये मिला 21,000 माइनस 2x अपॉन 100। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमें टोटल इंटरेस्ट क्या चाहिए, 1800 चाहिए, टोटल इंटरेस्ट क्या चाहिए 1800, तो टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 हो तो बताइएगा ज़रा, ये हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट इक्वल टू 1800, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हम 1800 के इक्वल रखते हैं, तो 21,000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 1800, तो इसका मतलब 21,000 माइनस 2x इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई विद 100, यानी ये कितना मिलेगा, ये मिला 2x इक्वल टू मिला 21, कितना मिलेगा, सॉरी 21,000 नहीं, सॉरी 21, वेट ए सेकेंड, ये हमने अमाउंट ही शुरू में गलत लिख दिया एक्चुअली, तो ये 3 लाख था, सॉरी 30,000 था और हम 3,000 लेके चल रहे हैं, तो करेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है बड़ा इसमें। ठीक है, बस एक दो जगह करेक्ट करना पड़ेगा, ये 30,000 माइनस x, और यहाँ पे भी ये, तभी मैंने सोचा ये नेगेटिव में कैसे आ रहा है, और चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 30,000 और ये यहाँ पे 2,10,000, ठीक है 2,10,000, ठीक, ओके, तो ये मिला 2,10,000 माइनस 2x, तो 2x इज़ 2,10,000 माइनस 1,80,000, तो यहाँ से देखिएगा जो हमारा x है वो क्या मिला 1/2, और यहाँ पे ये क्या मिला 30,000 मिला, 30,000, तो ये क्या मिला 15,000,
है ना। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट बॉन्ड में हमने x माना था ना, तो कितना करेंगे 15,000। और सेकंड बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे 30,000 माइनस 15,000, 13,000 माइनस 15,000। फिर से हम गलती कर रहे हैं एक्चुअली, ये 2 लाख, वेट ए सेकेंड, 15,000 फर्स्ट बॉन्ड में करेंगे, तो ये सेकंड बॉन्ड में कितना करेंगे हम, हाँ सही कर रहे हैं, 30,000 माइनस 15,000, तो ये मिला 15,000। ठीक है, तो हम दोनों बॉन्ड में इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों बॉन्ड में इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा ज़रा, बी ऑप्शन में हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो अगर टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमारा, टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमारा अगर 2,000 हो, तो 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 2,000। और 2,000 को अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा ज़रा बताइए कितना, 2x इक्वल टू 2,10,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, तो ये मिलेगा x इक्वल टू 10,000 अपॉन 2 यानी 5,000। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट बॉन्ड में हमें 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सेकंड बॉन्ड में हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 25,000। बस थोड़ा सा गड़बड़ हुई, बाकी सही है, सब सेट है। ठीक है, हाँ तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. ठीक है, तो देखो, अगर देखना, हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, किसकी, कितनी टोटल बुक्स हमें कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसकी एक मैट्रिक्स बना लें, और टोटल कॉस्ट की एक मैट्रिक्स बना लें, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मतलब जितने की हम कितने पैसे की बुक बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी की क्या करें, एक मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ बुक्स, देखिएगा इसको मैंने बी मान लिया, और फर्स्ट में कौन सी है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, तो 10 डजन कितना होता है, 10 इंटू 12। दूसरा 8 डजन इतना फिजिक्स बुक, तो 8 इंटू 12। और थर्ड है हमारा 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, यानी 10 इंटू 12। तो ये हमारी क्वांटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ये हमारी बी मैट्रिक्स क्या मिली, हमें बी मैट्रिक्स मिली 120। ठीक है, और ये मिला 96, और ये मिला 120। अब हम कॉस्ट मैट्रिक्स बना लेना, है ना, प्राइस ऑफ ईच बुक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ बुक्स। तो क्या, कौन सी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, है ना। कॉलम मैट्रिक्स 3x1 की, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बुक की, फर्स्ट बुक की कितनी है 80, सेकेंड वाली बुक की कितनी 60 कॉस्ट, और 40 इसकी, ईच बुक की कॉस्ट ये है। तो क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट received by selling all books, क्या आएगा, देखना ज़रा, क्या मैं 120, 96, 120 को मल्टीप्लाई कर दूँ 80, 60, 40 के साथ, 80, 60, 40 के साथ, तो ये क्या मिलेगा, 120 मल्टीप्लाई विद 80। ठीक है, मल्टीप्लाई विद
80 प्लस 96 मल्टीप्लाई विद 60 और 120 मल्टीप्लाई विद 40। ठीक है, तो ये कितना मिला 9600 और ये कितना मिला प्लस 5760 प्लस 4800, तो ये सब मिला 20,160। तो टोटल कितनी कॉस्ट मिली है ना, टोटल कितना रिसीव हुआ, ये मिला 20,160 रुपी। ठीक है, 20,160 रुपी। ओके, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ओके, अज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस पी, पी क्रॉस ई रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर in exercise 21 and 22 the restriction on nkp so that py plus wy will be defined। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करें, देखो गिवन क्या क्या वो लिख लो। हमें एक्स वाई जेड डब्लू और पी मैट्रिक्स दे रखी है। अब इनके ऑर्डर को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इनका ऑर्डर हमें क्या क्या गिवन है, इनका ऑर्डर एक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस एन, एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस एन, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के, जेड का ऑर्डर 2 क्रॉस पी और डब्लू का ऑर्डर एन क्रॉस थ्री और पी का ऑर्डर पी क्रॉस के। अब देखो 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई शुड बी डिफाइंड, तो ज़रा बताना मुझे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ P प्लस डब्लू इंटू वाई। अब देखो समझने के लिए, P का ऑर्डर हमारा है कितना, P क्रॉस के, W का ऑर्डर कितना है हमारा, अच्छा P प्लस डब्लू को अलग से ऑब्जर्व करते हैं, देखना P प्लस डब्लू, P का ऑर्डर है हमारा P क्रॉस के, डब्लू का ऑर्डर है N क्रॉस 3। अब आपको पता है कि सम होने के लिए ऑर्डर को सेम होना पड़ेगा। इफ दिस सम इज डिफाइंड then order of both matrix should be same, should be same। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n इक्वल टू पी हो जाएगा और k इक्वल टू 3 हो जाएगा, n इक्वल टू पी हो जाएगा, k इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम एक ऑर्डर्स को वापस से लिख लेते हैं। देखो x मैट्रिक्स, y मैट्रिक्स, z मैट्रिक्स, w मैट्रिक्स, p मैट्रिक्स। ठीक है, p मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले x का ऑर्डर कुछ वैल्यू नहीं बनी तो n का n रहने दो। y का ऑर्डर 3 क्रॉस k की वैल्यू कितनी मिली है 3, तो इसका ऑर्डर क्या मिला 3 क्रॉस 3। 2 क्रॉस p z का ऑर्डर और p की वैल्यू क्या है n, तो इसको मैंने लिख दिया 2 क्रॉस n। w का ऑर्डर है n क्रॉस 3, उसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए और p का ऑर्डर कितना मिल गया, p की वैल्यू क्या मिली n मिली और k की वैल्यू 3 मिली, तो n क्रॉस 3। ये बात ठीक है। अब देखना ज़रा, अब यहाँ से देखना, अब p प्लस डब्लू, जो p प्लस डब्लू मल्टीप्लाई विद वाई करेंगे, तो p प्लस डब्लू का ऑर्डर जो है क्या वो n क्रॉस 3 है और y का जो ऑर्डर है क्या वो 3 क्रॉस 3 है। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और इन p प्लस डब्लू is same as number of rows in y। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से तो p इक्वल टू n ही आएगा और k इक्वल टू 3 मिलेगा, तो इट इम्प्लाई p इक्वल टू n और k इक्वल टू
3, मतलब P n के इक्वल रहे और K 3 के इक्वल रहे तो ये हमारा डिफाइंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? K इक्वल टू 3, P इक्वल टू n। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये सेकंड 22 में बोल रहा है n इक्वल टू P, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज 7x माइनस 5z इज। तो देखना जरा क्या क्या है। 22 अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, 22 को अलग से लिख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें, x y z w और p, x y z w एंड p। तो हमारा देखिएगा इसने क्या बोला था कि x का ऑर्डर कितना है हमारा? x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और y का ऑर्डर हमें 3 क्रॉस k दिया था, 3 क्रॉस k दिया था। z का ऑर्डर 2 क्रॉस p दिया था, w का ऑर्डर n क्रॉस 3 दिया था और इसका p क्रॉस k दिया था। अब इसने क्या बोला है 22 में, इफ़ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। n इक्वल टू p करो, व्हेन n इक्वल टू p, व्हेन n इक्वल्स टू क्या करना है? p। तो ऑर्डर देखना, x का ऑर्डर क्या मिल गया? 2 क्रॉस n ही रहने दिया, y का ऑर्डर 3 क्रॉस k ही रहा, z का ऑर्डर 2 क्रॉस p, w का ऑर्डर, अच्छा p नहीं 2 क्रॉस n लिख दीजिए, n क्रॉस 3 और p का ऑर्डर क्या रहा? p का ऑर्डर n क्रॉस k, n क्रॉस k। ठीक है, अब देखो जरा इसने क्या बोला कि 7x माइनस 5z क्या है? वेल डिफाइन। ठीक है, 7x माइनस z क्या है? वेल डिफाइन। ठीक है, तो देखिएगा 7x माइनस 5z ये क्या है? वेल डिफाइन, मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिएगा 7x, इसका x का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस n, मतलब ये तो हमेशा डिफाइन रहेगा, ये हमेशा डिफाइन रहेगा। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z पूछा है, तो इसका मतलब 2x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, z का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, तो 7x माइनस z का 5z का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, तो 7x माइनस 5z हैव सेम ऑर्डर एज x एंड z हैव, x एंड z हैव। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 2 क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज अगला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।